जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को जिनका चरित्र श्रवण कराने वाले हैं, उनका चरित्र भक्तमाल ग्रंथ में वर्णित नहीं है। असल में हमारा जो उद्देश्य है केवल एक ग्रंथ की पूर्ति करना नहीं है। हम चाहते हैं कि सब लोग खूब संतों को जाने, उनके विषय में जाने, क्योंकि आजकल न्यूज़ चैनल्स आदि में जो संतों का चरित्र दिखाया जाता है उससे तो संतों की एक छवि बहुत नेगेटिव बनती जा रही है। साधु महात्माओं को लोग क्या मानते हैं? केवल ढोंगी मानते हैं, या जितनी भी नेगेटिव छवि है वो ही सब आती है टीवी के माध्यम से। तो लेकिन इन चरित्रों को श्रवण करके हमें पता चलता है कि संतता होती क्या है, साधु कौन होते हैं। लेकिन केवल ग्रंथ अगर हम सुनाते गए तो ये होता है, या ये धारणा बनती है कि ये तो बहुत पुरानी बात है, तब ऐसे लोग होते थे, कलयुग में कहाँ ऐसे संत हैं। तो इसीलिए ही बीच बीच में ग्रंथ के अलावा जो अभी हैं संत, अभी हैं या कुछ कुछ वर्षों पूर्व इस धराधाम पे थे, उनके चरित्र श्रवण कराए जाते हैं, क्योंकि उनके चरित्र कहीं मिलते नहीं। भक्तमाल कथा तो अब थोड़ी फेमस होने लगी है, खूब महान महान संत उनका कथा रस श्रवण करवाते हैं तो फेमस हो जाती है। परंतु ऐसे जो संत हैं, अयोध्या जी के जो संत हैं या वृंदावन के जैसे गुप्त संत हैं, उनके बारे में हर कोई नहीं जानता, ना ही यूट्यूब या कहीं पे उनके चरित्र सुनने को मिलते हैं। तो इसीलिए बीच बीच में ऐसे संतों का चरित्र श्रवण करवाया जाता है। जैसे झुनकी बाबा का चरित्र श्रवण कराया गया, रघुनाथ दास जी महाराज का चरित्र श्रवण कराया गया, श्री राम प्रसादाचार्य जी का चरित्र श्रवण कराया गया। ऐसे ही आज एक और संत का चरित्र श्रवण कराएंगे जो अयोध्या जी के ही थे। तो आज जिनका हम चरित्र अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराने वाले हैं, उनका नाम है श्री मणि राम दास जी महाराज, जो कि अयोध्या जी के बहुत ही सुंदर संत हुए, जिनके नाम से आज भी वहाँ खूब संत सेवा होती है। उन्होंने एक ऐसा स्थान बनाया जहाँ निरंतर संत सेवा चलती है, जिनका तो परम उद्देश्य ही सेवा परमार्थ है। उनका मेन भजन ही यही है, जीवन का उद्देश्य ये है कि खूब खूब सेवा की जाए। ऐसे ही ठाकुर जी की आज्ञा प्राप्त हुई उन्हें कि खूब संत सेवा करो। तो उस स्थान का नाम है छोटी छावनी, मणि रामदास जी की छावनी। छावनी नाम क्यों? छावनी तो फौजियों की होती है ना, लेकिन अयोध्या जी के हमारे राजा रामचंद्र जी और उनके प्यारे प्यारे सैनिक हैं संत भगवान। ऐसे सैनिक जो हम जैसे अधम जीवों के दुर्विचारों से लड़कर हमें शुद्ध कर देते हैं। ऐसे सैनिक होते हैं संत, जो हमारी आत्मा तक को शुद्ध कर देते हैं, भक्ति का उदय कर देते हैं हृदय में। तो अब राम जी के सैनिक जहाँ रहे वो राम जी की छावनी। मणि रामदास जी ने भी एक ऐसी ही छावनी बनाई, संतों की छावनी, जहाँ जो कोई भी संत आए ठाकुर जी की प्राप्ति हेतु उसे कोई कष्ट ना हो, उसे भर पेट भोजन भी मिले और खूब सुंदर एटमॉस्फेयर मिले भजन करने के लिए, कहीं कोई कष्ट ना हो, हर तरह से सेवा की जाए जिनकी। तो ऐसी है मणि रामदास जी की छावनी, छोटी छावनी। छोटी छावनी इसलिए क्योंकि जब वे आए तो रघुनाथ दास जी एक छावनी बना चुके थे जिसे बड़ी छावनी कहा जाता था, और ये दूसरी छावनी बनी थी अयोध्या जी में, तो इसे छोटी छावनी कहा गया। यहाँ निरंतर संत सेवा चली। भारत चीन का जब युद्ध हुआ तो भी सब जगह की सेवा बाधित रही, लेकिन यहाँ सेवा कभी नहीं रुकी। कोविड टाइम में, कोरोना काल में भी यहाँ स्वयं वहाँ के महंत सब संत जुट गए और खूब सुंदरता से सेवा करते रहे। तो मणि रामदास जी एक ऐसे दिव्य तेजस्वी संत हुए जिन्होंने कभी अपने पूर्व जीवन का परिचय प्राप्त ही नहीं होने दिया। तो किसी को पता ही नहीं उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनके माता पिता का नाम क्या है, कुछ भी नहीं ज्ञात। तभी से इनका जीवन परिचय प्राप्त है जब ये साधु हो गए, संत हो गए, ठाकुर जी के हो गए। तो अयोध्या जी में थे बड़ी जगह अर्थात दशरथ महल। वहाँ पे जो बिंदु परंपरा के प्रवर्ताचार्य थे श्री राम प्रसादाचार्य जी महाराज, जिनकी कथा हमने पलटू दास जी महाराज के चरित्र में श्रवण कराई थी।
तो उन्हीं श्री राम प्रसादाचार्य जी की परंपरा में इनका दीक्षा संस्कार हुआ। श्री राम प्रसादाचार्य जी के शिष्य श्री हनुमान दास जी, वे थे इनके गुरुवर, मणि रामदास जी के गुरुदेव। तो वहीं पे इनका दीक्षा संस्कार हुआ और खूब प्रेम से वहां भजन आदि करते थे। परंतु एक समय ऐसा आया कि ठाकुर जी की प्राप्ति की अति व्याकुलता इनके हृदय में व्याप्त गई। कैसे भी करके ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। अयोध्या जी में तो रह रहे हैं, गुरुदेव का सानिध्य है, भजन भी करते हैं, परंतु तपस्या करनी है, ठाकुर जी के लिए कुछ करना है, उनकी प्राप्ति करनी है। क्या किया जाए? तब तो कहीं से पता चला, किसी संत से सुना कि ठाकुर जी को या उनके सबसे प्यारे हनुमान जी को यदि 108 वाल्मीकि रामायण जी का पाठ सुनाया जाए तो वे अवश्य ही दर्शन देंगे, ठाकुर जी की प्राप्ति करवाएंगे। तो बस गुरुदेव की आज्ञा पाकर निकल पड़े चित्रकूट की ओर। चित्रकूट जो अद्भुत है, ठाकुर जी की विहार स्थली है, संतों का तो हृदय ही है वे। वहाँ जहाँ तुलसीदास जी को स्वयं साक्षात श्री रामचंद्र जी ने, श्री सीताराम जी ने दर्शन दिए, कई बार दर्शन दिए। ऐसी चित्रकूट की अद्भुत भूमि जहाँ स्वयं श्री सीताराम जी अपने परिकर सहित बिना पद त्राण के चले, जहाँ श्री राम जी की चरण धूली है। अद्भुत रज है चित्रकूट की, तो अद्भुत है चित्रकूट। भक्ति तो वहाँ के कण कण में समाई हुई है। तो अब ठान लिया कि चित्रकूट जाएंगे, ठाकुर जी की प्राप्ति करेंगे। इसी निश्चय के साथ अब तो अयोध्या जी से गुरुदेव की आज्ञा पाई और निकल पड़े। पहुंचे चित्रकूट, वहाँ की रज की अद्भुत महिमा, रज को प्रणाम किया और एक स्थान पर आ गए। अब वहाँ पे आश्रम आदि तो कुछ ज्यादा नहीं बनवाए। आज भी चित्रकूट बहुत ही सुंदर है, प्रकृति की अद्भुत छटा है वहाँ पे, कोई बहुत ज्यादा निर्माण आदि नहीं हुआ है। तो आज भी जैसे तब होगा ना, बहुत हद तक वैसा ही है। बहुत सुंदर जंगल, पेड़ पौधे, सुंदर मधुर सुगंधित वायु बहती है वहाँ पे, पूरा भक्ति का एटमॉस्फेयर। कितने ही गुप्त संत वहाँ आज भी तपस्या में लीन है। सब सुख सुविधाओं से दूर ठाकुर जी की प्राप्ति हेतु अद्भुत दिव्य संत आज भी चित्रकूट में तपस्या में लीन है। तो अब मणि रामदास जी भी पहुंचे चित्रकूट। एक पेड़ के नीचे बहुत सुंदर श्री हनुमान जी के विग्रह दिखे और बस सोचा अब यहीं रहेंगे हनुमान जी के श्री चरणों में। अपना आसन डाल दिया और खूब प्रेम से अब तो ठान लिया, रोज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी का पूरे पाठ का पारायण राम जी को और श्री हनुमान जी महाराज को सुनाया करेंगे। ठाकुर जी की इच्छा से जो भोजन आदि फल मूल प्राप्त हो जाएंगे, भोग लगा के वही पाएंगे। जिस दिन ठाकुर जी की इच्छा नहीं होगी तो तब बस सुंदर मंदाकिनी का जल पी के ही रह जाएंगे। किसी से कुछ मांगना जांचना का कोई मतलब नहीं। खूब साधन करेंगे, खूब ठाकुर जी का सुमिरन करेंगे। अब इसी नियम से रहने लगे। खूब अश्रुपूरित नेत्रों से ठाकुर जी को, श्री हनुमान जी महाराज को रोज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुनाने लगे। और कोई श्रोता नहीं होते थे, लेकिन साक्षात हनुमान जी हुआ करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि हनुमान जी महाराज अवश्य यहाँ पे है और हमारा पाठ सुनते हैं। जैसे हनुमान जी महाराज सुनते हैं पाठ अश्रुपूरित नेत्रित से, वैसे ही ये पाठ सुनाया करते थे। अब तो धीरे धीरे यही नियम रहा, रोज एक पाठ सुनाते और खूब आनंद रहता, भजन करते। अब तो होते होते एक समय आया जब अंतिम पारायण होना था, 108वां पाठ होना था। तब तो मन बहुत व्याकुल कि आज हम अंतिम पाठ करेंगे तो फिर क्या करेंगे हम, ये तो पूर्ण हो जाएगा। क्या होगा? क्या हनुमान जी महाराज स्वीकार करेंगे? क्या वे आएंगे हमें दर्शन देने? क्या श्री सीताराम जी कृपा करेंगे? मन अति व्याकुल, पाठ कर रहे हैं और अश्रु बह रहे हैं नेत्रों से कि क्या होगा, क्या ठाकुर जी हमारी सेवा स्वीकार करेंगे? आज परीक्षा की घड़ी है, आज ठाकुर जी की भी और उनके प्यारे भक्त की भी। तो बस करते करते
पूर्ण हुआ पाठ। अब तो अश्रुधार छूट पड़ी। हे हनुमान जी महाराज, अब कृपा कीजिए, आज दर्शन दे दीजिए। कृपा कीजिए प्रभु, श्री सीताराम जी की प्राप्ति करवा दीजिए। हनुमान जी के चरणों में मस्तक रखकर खूब रो रहे हैं। आज 108 पाठ पूरे हुए, अब तो कृपा कीजिए। आप तो मेरे मुख्य श्रोता है ना, हमें और कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए आपसे दीक्षा में। हमें श्री सीताराम जी के दर्शन करा दीजिए। तो आप खूब अश्रुधार बह रही है, ठाकुर जी को याद कर रहे हैं, हनुमान जी को याद कर रहे हैं। तभी आवाज आई, उठो, हमने तुम्हारी सेवा स्वीकार की। अब तो चौंके, क्या, किसने बोला, कहाँ से आवाज आई? तो देखा सामने साक्षात श्री सीताराम जी प्रकट, चरणों में उनके श्री हनुमान जी महाराज प्रकट, जो अश्रुपूरित नेत्र से इनके पाठों का श्रवण करते थे। खूब आनंदित हैं सब। अब तो देख के भाव विभोर, क्या सच में ठाकुर जी आ गए? क्या हमारी सेवा स्वीकार की इन्होंने? खूब आनंद विभोर चरणों में प्रणाम किया। समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सेवा की जाए, कैसे ठाकुर जी की स्तुति की जाए। सच में ठाकुर जी आ गए, मेरे श्री सीताराम जी मेरे समक्ष है, हमारे प्यारे हनुमान जी महाराज सामने विराजित हैं। क्या किया जाए? अब तो श्री सीताराम जी ने खूब प्रेम से उठाया उन्हें, सर पे हाथ फेरा और श्री हनुमान जी महाराज ने खूब लाड प्यार किया। तब तो हनुमान जी महाराज ने आज कहा, हम बहुत प्रसन्न हैं आपके पाठ से, खूब आनंद रहा, खूब सुंदर पाठ का करवाया। इतनी सुमधुर वाणी में आपने हमें वाल्मीकि रामायण सुनाई कि मन आनंद विभोर हो गया। तो बताइए, क्या वर चाहिए आपको? जो कहेंगे वही मिलेगा आज। तब तो चरणों में गिर पड़े, कहा, भगवान, आपने तो हमें श्री सीताराम जी से मिलवा दिया, उनके दर्शन करवा दिए, और कुछ नहीं चाहिए हमें, सब कुछ मिल गया आज। लेकिन हनुमान जी महाराज कहाँ मानने वाले थे। उन्हें कहा, नहीं नहीं, आप मांगिए कुछ। मणि रामदास जी ने कहा, नहीं भगवान, कुछ नहीं चाहिए, कोई सेवा बताइए, बस आपकी सेवा करते रहे, वही आनंद है। तब तो श्री सीताराम जी ने कहा कि आज एक उत्तरदायित्व सौंपते हैं आपको, एक सेवा कार्य देते हैं, खूब प्रेम से वही कीजिएगा आपसे। ये बहुत प्रसन्न कि अरे वाह, स्वयं ठाकुर जी हमें इस योग्य मानते हैं, हमसे कोई सेवा लेंगे तो मन वा भाव विभोर कि आज ठाकुर जी कुछ सेवा बताएंगे हमें। तब तो राम जी ने कहा कि अब अयोध्या जी की ओर प्रस्थान कीजिए, वहाँ एक स्थान बनाइए जहाँ पे निरंतर आप संतों की सेवा कर पाएं। हमारी प्यारी अयोध्या नगरी, कितने ही साधु संत वहाँ आते हैं, भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उन सब की सेवा आप क्या कीजिए। कोई भी हमारा भक्त आए अयोध्या जी में भूखे ना रहे, खूब उन्हें भोजन आदि का प्रबंध करो, सबके भक्ति में सुगमता प्रदान करो उन्हें। तब तो इन्होंने निवेदन किया, भगवान, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ये सब सेवा कार्य के लिए तो बहुत कुछ धन राशि स्थान की आवश्यकता होगी, कैसे होगा सब। तब तो उन्होंने कहा, चिंता ना कीजिए, हनुमान जी महाराज है ना, साथ रहेंगे आपके सदा, खूब सेवा कार्य कीजिए निष्ठा पूर्वक, व्यवस्था सब हो जाएगी। और इतनी आज्ञा देके श्री सीताराम जी तो अंतर ध्यान। तब तो मणि रामदास जी ने हनुमान जी महाराज के चरण पकड़े, कहा, प्रभु साथ मत छोड़िएगा, हम अयोध्या जी चलेंगे, परंतु आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा, आपके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे भगवान, सदा साथ रहिएगा, बताते रहिएगा कैसे सेवा करनी है, हमें तो कुछ नहीं आता। तब हनुमान जी मुस्कुराए और कहा कि चिंता ना कीजिए, आप अयोध्या जी की ओर प्रस्थान कीजिए, हम आपके साथ रहेंगे सदा। तब तो श्री हनुमान जी महाराज की आज्ञा पाकर श्री मणि रामदास जी महाराज चल दिए अयोध्या जी की ओर। यहाँ आए और एक बहुत सुंदर स्थान, जो आज छोटी छावनी के नाम से मशहूर है, वहाँ पे वो स्थान बनाया। तब तो बहुत छोटा सा स्थान था, परंतु संत सेवा स्टार्ट की। धीरे धीरे हनुमान जी महाराज की कृपा से खूब संत इनके साथ जुड़ने लगे। इनका कहना था, खेती करे और हरि भजे, यथाशक्ति कछु दे, एते पर हरि नाम मिले तो बाबा मणि राम से लेव। अर्थात
अपना कार्य करो, कर्म करो और ठाकुर जी का भजन करो, उनकी सेवा करो, अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करो। इतना करने पे भी यदि ठाकुर जी की प्राप्ति तुम्हें नहीं हो ना, तो हमारे पास आओ, हम तुम्हें ठाकुर जी की प्राप्ति करवाएंगे। तो ये मंत्र था, इनका दृढ़ विश्वास था कि ठाकुर जी केवल भजने से, दान करने से, साधु संतों की सेवा करने से ही प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तो दृढ़ विश्वास के साथ ये कहते थे, खेती करे और हरि भजे, यथाशक्ति कछु दे, एते पर हरि नाम मिले, तो बाबा मणि राम से लेव। तो अब संत सेवा तो चल रही थी, लेकिन मन में थोड़ा सा डर कि हनुमान जी महाराज बस कृपा रखें, कब आएंगे हमारे पास। तो कुछ समय बाद ही एक सेठ अयोध्या जी में आए। उनके पास एक बहुत सुंदर श्री विग्रह हनुमान जी महाराज की। अब जिस साधन में लाए थे, जैसे ही हनुमान जी महाराज को नीचे उतारा और ले जाना चाहते थे अपने स्थान की ओर, परंतु हनुमान जी महाराज तो हिले ही ना, वहीं पे रुक गए। अब तो वे सेठ बड़े परेशान, हनुमान जी महाराज तो टस से मस ना हो, क्या हो गया, कैसे लेके जाएं इन्हें अपने स्थान पर। तब तो वहीं मणि रामदास जी महाराज की जगह बुलाया गया बाबा को कि बाबा कुछ उपचार बताइए, हनुमान जी महाराज तो हिलते ही नहीं यहाँ से। तब तो वे समझ गए, ये हनुमान जी तो हमारे लिए ही अवश्य आए हैं, हमारा सहयोग देने, हमारे साथ रहने। तो कहा हनुमान जी महाराज कहीं नहीं जाएंगे, उन्हें तो यहीं छोटी छावनी में ही रहना है। अब जहाँ तो हनुमान जी महाराज किसी से नहीं उठ रहे थे, कितने लोगों ने प्रयास कर लिया, परंतु मणि रामदास जी महाराज के आते ही हनुमान जी महाराज तो हल्के हो गए और उनके स्थान की ओर निश्चय हो गया कि वहीं पधराए जाएंगे। तो बहुत प्रसन्न रहे। आज भी वे हनुमान जी वहाँ विराजित है। कोई भी इच्छा हो हनुमान जी के श्री चरणों में निवेदित करने से अवश्य ही पूर्ण होती है। वो ऐसे प्रत्यक्ष साक्षात हनुमान जी विराजित है वहाँ छोटी छावनी में। तो बस अब हनुमान जी का सानिध्य मिल गया तो कोई चिंता नहीं, खूब प्रेम से वहाँ संत सेवा होने लगी। बाद में मणि रामदास जी के शिष्य हुए श्री वैष्णव दास जी महाराज, जो भी खूब सिद्ध महात्मा थे, सबकी दुख जितने भी कष्ट होते थे अपनी सिद्धि द्वारा दूर कर देते थे। फिर उनके शिष्य श्री रामचरण दास जी महाराज, फिर राम शोभा दास जी महाराज, जो उत्तराखंड एटा के थे। 20 वर्ष की उम्र में ही घर से बिना बताए भागकर श्री धाम अयोध्या जी को आ गए, ठाकुर जी की भक्ति करने और सदा यहीं रहे। खूब संत सेवा की उन्होंने। फिर उनके शिष्य श्री राम मनोहर दास जी महाराज और उनके शिष्य परंपरा में अब हुए स्वामी श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जो अभी भी वहाँ विराजित है, जिनके कृपा से श्री राम लला जी का जो आज हम मंदिर, जो उनकी सेवा पूजा हो रही है, वो खूब आनंद से सुचारू रूप से चल पा रही है। जिन्होंने खूब संघर्ष किया राम लला जी के लिए, जो अभी भी राम लला जी की सेवा, उनकी पूजा के लिए तत्पर है, उन ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं अभी भी वे। खूब संघर्ष किया उन्होंने राम लला जी के लिए, और उन्होंने तो मणि रामदास जी महाराज की जो छावनी है उसमें भी बहुत सारा विकास किया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण मंदिर बनवाया, जहाँ पे संत आवास था बहुत सारा, जहाँ पे राम नाम बैंक की स्थापना करी। कहना है कि राम नाम जपने से तो ठाकुर जी की प्राप्ति होती है, परंतु राम नाम लिखने की महिमा और अधिक बताई गई है। तो राम नाम बैंक की स्थापना करवाई उन्होंने। वाल्मीकि रामायण मंदिर बनवाया, जहाँ की दीवारों पे पूरे में वाल्मीकि रामायण के सुंदर सुंदर श्लोक अंकित हैं, क्योंकि 108 वाल्मीकि रामायण जी का पारायण करने पर ही मणि रामदास जी महाराज को श्री सीताराम जी के दर्शन प्राप्त हुए थे, और उन्हीं की आज्ञा से आज ये छोटी छावनी है। इसीलिए ही वाल्मीकि रामायण मंदिर बनवाया गया नृत्य गोपाल दास जी महाराज द्वारा। और भी बहुत सारे स्थान हरिद्वार में, ऋषिकेश में इन्होंने बनवाए, जिससे हर ओर खूब संत सेवा हो सके। जगन्नाथ जी के पास भी छोटा छत्ता नाम से एक संत स्थान है, जो छोटी छावनी का ही स्थान है, जहाँ भी बहुत सुंदर संत सेवा होती है। और तो और अभी हमें रिसेंटली पता चला, दिल्ली में भी एक छोटी छावनी का ही स्थान है। वहाँ हम जाते तो कई बार थे, परंतु इस बार
जब हम अयोध्या जी से आए हुए हमारे गुरुदेव भगवान के साथ उस स्थान पे उस गौशाला में गए तो हमें पता चला कि वो भी छोटी छावनी का ही स्थान है। वो भी बहुत सुंदर गौशाला है और वहाँ भी खूब सुंदरता से संत सेवा, कीर्तन, भजन होता है। खूब सुंदर गौ सेवा होती है। तो ऐसे छोटी छावनी में खूब सुंदरता से संत सेवा की जाती है। 4 धाम मंदिर बनवाया अयोध्या जी में, हॉस्पिटलों का निर्माण करवाया, खूब संत सेवा का स्थान बनवाया और बहुत सुंदरता से संत सेवा आज भी छोटी छावनी के क्षेत्र में की जाती है। स्वयं नृत्य गोपाल दास जी ब्रिज भूमि के थे, जन्म से तो ब्रिजवासी थे, परंतु अब मन तो रामलला जी में अटक गया तो अब अवधवासी बन गए। तो वे कहते हैं कि राम कृष्ण जी में कोई भेद नहीं है। इसका उदाहरण हम हैं, धामवासी हैं, चाहे बचपन में ब्रिजवासी हो चाहे अब अवधवासी। राम जी और कृष्ण जी में भेद नहीं है। और अब श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज ने श्री मणिराम दास जी छावनी की गद्दी सौंपी श्री कमल नयन दास जी महाराज को, जो अभी वर्तमान में श्री छोटी छावनी के महंत हैं। वे भी अति सुंदर संत हैं, जिनका भी अपने पूर्वाचार्यों के जैसे एक ही लक्ष्य है, संतों की खूब 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 सेवा करना। तो ऐसी सुंदर परंपरा है ये छोटी छावनी की परंपरा, जहाँ संत सेवा को ही सबसे महत्व दिया जाता है। तो आज मणिराम दास जी महाराज के चरित्र को तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किसी दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।